लोगों से पूछें तो इस विधानसभा क्षेत्र के 2 4 10 गांव ऐसे थे जहां तक पक्की सड़क जाती थी, वरना गांव के रास्ते कच्चे थे। गांव के 50% से ज्यादा क्षेत्र में बिजली नहीं लगी हुई थी। बहुत से गांव थे जिसमें स्कूल का 2 2 4 4 5 5 किलोमीटर के दायरे में भी प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन का या सेकेंडरी एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं विधानसभा रुदौली में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। मैं इसलिए उचित नहीं समझता कि आपको ऐसा नहीं है कि आप पर्चे के मोहताज हैं। 2 बार आप विधायक रह चुके हैं विधानसभा रुदौली से। विधायक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आपको रुश्दी मियाँ कहा जाता है, जिसका एक्चुअल नाम आपका कुछ और है। रुश्दी मियाँ में क्या राज है? ये उपनाम है, घर में बचपने से पुकारा जाता था। असली नाम तो मेरा सैयद अब्बास अली जैदी है, लेकिन अपनाइयत जैसे परिवार के लोगों को थी, माता पिता भाई बहन इस नाम से पुकारते थे, वही अपनाइयत क्षेत्र के लोगों में भी है, वो भी इसी नाम से पुकारते हैं। और शायद मेरे असली नाम से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, और असली नाम का इस्तेमाल नामांकन वगैरह में हम लोग ही कर पाते हैं। और अब तो यही नाम बन के रह गया है आमतौर पर, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में राजनीति में हमारे एक्टिव राजनीति परिवार से कोई नहीं रहा था। तो परिवार के पूरे क्षेत्र को परिवार के रूप में माना, परिवार के पूर्वजों ने भी, हम लोगों ने भी। तो इस वजह से वो पारिवारिक एक लगाव है जिसकी वजह से इसी नाम से लोग बुलाते हैं। और मुझे कोई अफसोस नहीं है, अपनाइयत महसूस होती है कि मेरे पिता जिस नाम से बुलाते थे, या मेरी माता जी जिस नाम से बुलाती थी, या मेरे बड़े भाई या बहन या परिवार के अन्य मतलब आम सदस्य जनता बुलाते हैं। भी उसी नाम से आपको पुकारने लगती हाँ, तो एक अपनाइयत महसूस होती है, लगता है कि वो भी अपने परिवार का सदस्य हैं और अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे अपनाए हैं। पहली बार आप विधायक किस सन में हुए थे? वर्ष 2002 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शायद उसमें आपकी उम्र बहुत कम रही। जी, मैं उस विधानसभा में सबसे कम उम्र का विधायक था, और इसका श्रेय जाता है रुदौली विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को कि उन्होंने बहुत कम उम्र पर हम पर विश्वास किया और मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया। पहली बार जब आप विधायक हुए और दूसरी बार कितने दिन की गैपिंग रही आपके विधायक के बीच में? मैं 2002 से 2012 तक 10 वर्ष लगातार विधायक रहा हूँ। 2002 में पहला चुनाव लड़े थे हम लोग, और 2002 में चुनाव जीतने के बाद 2007 में पुनः इस विधानसभा क्षेत्र से जीतने का अवसर मिला। दुर्भाग्य था कि 2012 में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम लोग 600 वोट से चुनाव हार गए, लेकिन सौभाग्य था कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। तो उस सरकार ने रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं थी, जो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानियां थी, उनको दूर करने का अवसर उस सरकार में विधायक न रहते हुए भी मिला, और काफी कुछ काम जो रुदौली में जरूरी थे वो हम लोगों ने कराने का काम किया। आपके पास महल हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो एक मुख्यमंत्री के पास आज के होती हैं सुविधाएं, उससे अच्छी आपके पास सुविधाएं हैं। फिर आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे एमएलए बनना है, विधायक बनना है? क्या कारण था कि आपने राजनीति को जो है चुना? जो कुछ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप आए हैं, आपका स्वागत है। मेरे लिए सौभाग्य है कि आप पधारे। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ है। अगर मुझसे आप बात कर रहे हैं तो मेरे अल्फाज जो भी निकल रहे हैं ये मेरे पूर्वजों की दी हुई तरबियत है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। एक साधारण छात्र की तरह हम लोग, परिवार के सभी भाई हमारे, लखनऊ में एक साधारण जैसे छात्र का जीवन होता है, उस जीवन को हम लोग व्यतीत करते थे। मुहर्रम के समय में मात्र 8 10 दिन के लिए हम लोग रुदौली आते थे, और उसके बाद हमारे दादा मरहूम नब्बन मियाँ कभी नहीं ये चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे रहें, अपनी पढ़ाई लखनऊ में मुकम्मल करें। तो वहां पर रह करके कभी ये पता नहीं रहता था कि ये सब किसका है। हम लोग हमेशा बचपने से समझते थे कि ये दादा का है, और यहाँ हम लोग आते हैं, और 10 दिन किसी तरह काट करके हम लोग सीधे लखनऊ चले जाते थे, और फिर वहाँ पढ़ाई वगैरह शुरू हो जाती थी।
तो साइकिल से, पैदल, रिक्शे से, बस से, सभी साधनों से स्कूल जाकर के हम लोगों ने अपनी पढ़ाई एक आम हिंदुस्तानी की तरह, जैसे एक आम छात्र लेता है उस तरह लिया है। तो ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं इसमें से मेरा बनाया कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने अपने दादा से एक वादा जरूर किया था कि वो हमेशा कहते थे, उन्होंने संबंधों को हमेशा बहुत प्राथमिकता दी और यही कारण है कि क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों में और सभी समाज के लोगों में बड़े गहरे रिश्ते थे इस घर के। और उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था कि यहाँ तक रिश्तों को लेकर के मैं आया हूँ, अगर इसको बढ़ा ना पाना तो इसको घटाना भी ना। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जो इस परिवार के रिश्ते इस क्षेत्र से हैं, राजनीति के चलते किसी और कारण से वो रिश्तों में खटास ना पैदा हो, और भरपूर कोशिश होती है कि उनको वही सम्मान मैं देने का प्रयास करूं कि जो सम्मान उन्होंने हमेशा इस परिवार को दिया है। अच्छा, बचपन से ही आप जमीन से जुड़े थे या विधायक होने के बाद? और रुदौली की जो जमीन है, रुदौली की जमीन से आप कब रूबरू हुए? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे परिवार के और सदस्य हैं, मेरे परिवार में सभी लोग पढ़ाई उन्होंने सबने अपनी पूरी की है और पढ़ाई पूरी करने के बाद सब ज़्यादातर लोग नौकरियां करते हैं। यहाँ पर कोई कोई निर्भर नहीं है। यहाँ पर मेरे दादा रहते थे, मेरे स्वयं के पिताजी उस वक्त सऊदी अरेबिया में नौकरी करते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह नौकरी मुझे भी मिली। एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी अमेरिका की, उस कंपनी में मुझे जॉब मिली। मैं जाने वाला था, लेकिन उस दौरान मेरे एक चचेरा भाई, उसकी डेथ हो गई एक घटना में, पानी के जहाज में ही। तो परिवार के सारे लोग सदस्य इकट्ठा हुए थे। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे परिवार के लिए। और मेरे दादा भी काफी बीमार रहने लगे थे, तो मेरे पिताजी ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी 1 साल जाके गांव में रह लो और अपने दादा के साथ उनका हाथ बटा लो देखने के लिए, क्योंकि हम लोग किसान परिवार है, खेती किसानी से जुड़े थे। दादा खुद देखते थे खेती, लेकिन कई वर्षों से बीमार होने के कारण वो नहीं देख पा रहे थे, तो बड़ा अस्त व्यस्त हो गया था सब कुछ। तो जब मैं यहाँ आया, मैं आया तो था दादा के साथ वक्त गुजारने के लिए, क्योंकि पिताजी ने कहा 1 साल लगेगा मुझे सऊदी अरेबिया वाइंड अप करने में। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर घर पे तो नहीं बैठ सकते थे। जब घर की हालत और खेती किसानी की हालत देखी तो दिल में एक बात आई कि हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने भरपूर मेहनत किया, एक किसान की तरह मैंने कुदाल भी चलाई, मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने खुरपी भी चलाई, सारे काम किए और अपनी खेती इस क्षेत्र की स्वयं करता था। और उसी तरह लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि मैंने कहा कि इससे पहले जब हम लोग आते थे तो 10 दिनों के लिए आते थे और मुहर्रम के अवसर पर आते थे। तो मुहर्रम के अवसर पर ज्यादातर कार्यक्रम घर के अंदर ही होते थे, तो बहुत कम लोगों से भेंट होती थी। लेकिन जब यहाँ 96 में मैं आया हूँ रहने के लिए 1 साल, तो फिर मैंने जब खेती शुरू की तो लोगों में बीच में बैठना उठना शुरू हुआ, अपने लोगों के बीच में एक इंटरेक्शन बढ़ा। और धीरे धीरे उसी दौरान में हमारे स्वर्गीय नेता इश्तियाक खान साहब, जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक थे, उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष रुदौली का बनाया। उससे पहले 1993 से मैं समाजवादी पार्टी में ही, लखनऊ में भी रह करके समाजवादी पार्टी में मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का सदस्य था, उसके पदों पे भी रहा। तो यहाँ आने के बाद जो लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा, तो ये विचार मेरा कभी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या राजनीति में आऊंगा। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी को आदर्श और समाजवादी पार्टी को एक बेहतरीन नीतिगत पार्टी मानते हुए काम हमेशा समाजवादी पार्टी का ही किया था। तो समाजवादी पार्टी के संगठन में थे, चुनाव आया, लोगों की जो मोहब्बत थी कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व को पता लगी। और मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने स्वर्गीय नेता बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी का कि पहला टिकट समाजवादी पार्टी में उन्होंने मुझे दिया, सौभाग्य था मेरा। और क्षेत्र की जनता ने अच्छे मत बहुमत से जिताने का काम किया। उसी तरह हम लोग राजनीति में आ गए। तो कोई प्लान्ड वे में राजनीति में नहीं आए थे, अनप्लान्ड वे में आए थे। लेकिन अब सोच के इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो काम भी या जो भी जिम्मेदारियां या जो भी मोहब्बत इस क्षेत्र के लोगों से मिली हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिली हैं, या क्षेत्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं उनसे मिली हैं, तो उनके लिए किसी काम आ सकूं, इसी नियत से इस चीज को आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, आपके 10 साल के पॉलिटिकल कैरियर में किस तरह की चुनौतियां रही? कोई चुनौतियां भी आई कि ऐसे ही साधारण राजनीति होती रही? नहीं, दिक्कत थी, क्योंकि 2002 में जब मैं विधायक हुआ तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त गठबंधन की सरकार थी। 18 महीने सरकार रहने के बाद फिर समाजवादी पार्टी की माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही।
उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक के कार्यकाल में बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इंसान काम करना चाहे तो उसके लिए पद और सरकार माने उतना ज्यादा नहीं रखती है, तो प्रयास करते थे हम लोग, और उन प्रयासों के चलते रुदौली विधानसभा, देखिए रुदौली विधानसभा क्षेत्र में 2002, बहुत से लोग हैं उस दौर के जो अब नहीं है हमारे बीच में, नौजवानों के बीच में ये प्रश्न राजनीति में विपक्ष करता है कि कितना काम किया हम लोगों ने। तो अगर नौजवान लोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में बुजुर्गों से पूछें तो इस विधानसभा क्षेत्र के 2, 4, 10 गांव ऐसे थे जहां तक पक्की सड़क जाती थी, वरना गांव के रास्ते कच्चे थे। गांव के 50% से ज्यादा क्षेत्र में बिजली नहीं लगी हुई थी। बहुत से स्कूल्स ने, बहुत से गांव थे जिसमें स्कूल का 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर के दायरे में भी प्राइमरी एजुकेशन का या सेकेंडरी एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं थी। तो ये सब काम, और मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा अभिशाप था, ये मवई चौराहे से लेकर के और सैदपुर के बीच में ये बेल्ट हमारी ऐसी थी, आपको हैरत होगी, 1984 तक हमारे क्षेत्र के लोगों ने गोमती जी का पानी पिया है। वहां पेयजल की समस्या भी थी। अब मुझे तो नहीं याद है, एक अच्छा, बार बीजेपी के जो नेता हैं रामचंद्र यादव और आपका कार्यकाल, विकास आपके समय में ज्यादा हुआ या रामचंद्र विधायक जो हैं बीजेपी से, उनके समय में ज्यादा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास रुदौली विधानसभा क्षेत्र के किसी भी प्रमुख मार्ग पे आप जाइए, उनका विकास दिख जाएगा। विकास सिर्फ सड़कों का बनवाना ही नहीं होता, बिजली का लगवाना ही नहीं होता। असली विकास होता है सामाजिक जो समरसता है उसको बना के रखना। मेरा स्वतंत्र रूप से ये मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, वो चाहे सम्मानित प्रधान हो, सम्मानित क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, विधायक या सांसद हो, उसकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके कार्य करे और सम्मान किसी का ना जाने पाए इसको सुनिश्चित कराए। विगत जितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र में हैं, लगातार लोग अपमानित किए जाते हैं, लोगों के ऊपर तमाम तरह के आर्थिक बोझ आ गए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, खास तौर पे प्रशासनिक स्तर पे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उसका सीधा असर गांव में रहने वाले कमजोर वर्ग, गरीब जनता की जेब पे पड़ता है। आज अपना ही सम्मान बचाने के लिए, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, पूरे उत्तर प्रदेश में अपना सम्मान बचाने के लिए भी आम जनता को बहुत बड़ा आर्थिक बोझ अपने कांधे पे झेलना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास नहीं है, उत्तर प्रदेश को विनाश के रास्ते और उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक समरसता है उसको खत्म करने के रास्ते पे इनका बहुत बड़ा विनाश है। तो अभी बीच में मैंने देखा नवरात्र चल रहे थे, और नवरात्र में मैंने देखा कि आप बिल्कुल जो है तिलक लगा के और चुनरी डाल के और तमाम जो है नवरात्रों में हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है आपने उसको शेयर कर रहे थे। तो क्या, जैसे लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों के बीच में जो चर्चा रहती है कि मुस्लिम लोग वहां नहीं जा सकते, वो तिलक नहीं लगा सकते, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? और आपके कार्यकर्ता भी होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी इसका मैसेज आ रहा होगा, मैसेज देने के लिए हो रहा है या पहले से ही आपका ऐसा कुछ था? जिस तरह से मैंने देखा कि आप बिल्कुल तिलक और मुस्लिम धर्म से कोई गलत संदेश तो नहीं जा रहा है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी। मैं पहली बार कोई इस क्षेत्र के किसी आयोजन में नहीं निकला हूँ। 1996 से लगातार अब 30 साल हो गए इस क्षेत्र में, और 30 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। 96 में भी हम लोग जब इस क्षेत्र में रहने आए हैं, जहाँ कहीं पे भी आमंत्रित किया जाता था वहां जाते थे और आज तक जाते हैं। और यही परिवार के लोगों ने किया। मैंने कहा, जैसे आपने एक प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल में एक अंतर है, क्योंकि रुदौली विधानसभा क्षेत्र ये कोई जबानी तौर पे गंगा जमनी तहजीब का क्षेत्र नहीं था। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे महापुरुष गुजरे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन रुदौली और रुदौली के लोगों को मजबूत करने पे लगाया। ये रुदौली की प्रथा है, गंगा जमनी तहजीब ही है ये, कि हम उनके त्योहारों में, वो हमारे त्योहारों में आते हैं, और इसमें कोई किसी को आश्चर्य या किसी को वो नहीं होता। ये कोई चुनाव के चलते नहीं किया जा रहा। मेरे पूर्वजों ने कभी चुनाव नहीं, एक चुनाव लड़ा था मेरे दादा ने, और उसके वो 200 वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन क्या उन्होंने आना जाना बंद कर दिया? तो कोई भी कहीं आमंत्रित कर रहा है, जैसे अपने किसी साथी के, अपने किसी दोस्त के यहाँ अगर मैं जाता हूँ
तो अगर उन मेरे सामने भोजन की थाली आती है तो भोजन क्या मुझे खिलाया जाएगा ये वो तय करता है। उसी प्रकार से जब मैं उसके त्योहार में जाऊंगा, उनके बीच में जाऊंगा, तो ये वो तय करते हैं। कोई मुझे अगर वो तिलक लगाते हैं तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो एक आप तिलक को किसी धर्म से जोड़ के कैसे देखते हैं? किसी ये हमारी संस्कृति है, इस देश की संस्कृति है, इस देश की सभ्यता है। अब भगवा को लोगों ने जोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं था तब इस देश में। भगवा जो है शौर्य और पराक्रम का प्रतीक था। महाराणा प्रताप का ध्वज, महाराणा प्रताप के दौर में कौन सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था? उनके दौर में कौन सा जो है भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ थी? तो अब लोगों ने इस चीज को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया गया और ये क्षेत्र इनमें बहुत सारे राजशाही रही, बहुत सारे राजा रजवाड़े जमींदार इस क्षेत्र में रहे। राज तिलक किसी धर्म का नहीं होता। और आज लोकतंत्र में वही राज तिलक है जो विधानसभा और ब्लॉक और प्रधान बनाने का काम, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और सांसद बनाने का काम करता है। वो भी लोकतांत्रिक राज तिलक है, ये कोई धर्म का नहीं। अगर धर्म का है भी और कोई अपने धर्म की कोई निशानी आपको देना चाहता है तो आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि दूसरे आपके लिए आपका जीवन नहीं जी सकते। आपको अपना जीवन, अपना लक्ष्य स्वयं पाना होगा। 2027 का चुनाव बिल्कुल धीरे धीरे करीब आ रहा है। लोग कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो तैयारी हो। ऐसा लग रहा है कि अभी से चुनाव लड़ना पार्टियों ने शुरू कर दिया है। रुदौली विधानसभा में आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं 2027 की तैयारी के लिए? 2027 में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य है वो इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कराना है। समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी इस क्षेत्र से, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर लेंगे। मेरा ये पर्सनल लेवल पर भरपूर ये प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हर हाल में जीते। बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने इस चुनाव का महत्व समझा है और पूरे उत्तर प्रदेश में और रुदौली में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ऐसा कभी राजनीति में देखने को नहीं मिला। बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने लड़े भी हैं, बहुत सारे चुनाव लड़ाए भी हैं, लेकिन इतनी गंभीरता से किसी चुनाव को लड़ते हुए कार्यकर्ताओं को इससे पहले नहीं देखा जितना इस बार कार्यकर्ता पूरी लगन और मेहनत के साथ जुटे हैं। और इसके सार्थक परिणाम समाजवादियों से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हित में आएंगे, उत्तर प्रदेश के हक में आएंगे। और उत्तर प्रदेश में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की बड़े बहुमत की सरकार होगी और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि इस बार रुदौली से टिकट रुस्ती मियां को ही मिलेगा। राजनीतिक गलियारों की बात कर रहा हूं, आप इस संदेश को कैसे ले रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में जो भी चर्चा होती है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर होती है। मैंने बहुत पहले भी कई बार लोगों से कहा, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ। टिकट को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या उनसे किसी प्रकार की कोई मेरी बातचीत नहीं हुई। और टिकट को लेकर के मुझे कोई बहुत ज्यादा इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तब भी और मैं नहीं लड़ूंगा तब भी समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र में जिताने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा दायित्व मेरे ही कांधों पर रहेगा। ये बात मैं समझता हूँ क्योंकि मैं 5 चुनाव विधानसभा के इस क्षेत्र से लड़ चुका हूँ। तो वो जिम्मेदारी का बोझ, वो दायित्व का मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है बजाय इसके कि कौन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी लड़ेगी, साइकिल चुनाव निशान लड़ेगा और रुश्दी जैसे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुनिश्चित कराएंगे कि साइकिल चुनाव निशान 271 रुदौली से जीत के जाए और जनपद अयोध्या जी में आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपकी राय क्या है? वार्ता लंबी हो गई, फिलहाल मैं कोई समरी नहीं दूंगा। आप लोग ही कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। रुश्दी साहब के बारे में ऐसा कोई शख्स नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं होगा जहां लोग नहीं जानते होंगे। फिलहाल तो जहां तक मेरी जानकारी है रुश्दी साहब को हर जिले में जानने वाले लोग हैं। आपका कमेंट क्या होगा, आपकी राय क्या होगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।